पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान और उसके सारे दोस्त जो थे वो होली लैंड के अंदर पहुंच चुके थे। यहाँ पर आने के बाद कुछ अलग अलग सेक्ट आए हुए होते हैं, तो डिसाइपल को अपने अपने हिसाब से जो सेक्ट समझ में आता है उसे वहां सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वो होली लैंड के अंदर जाकर उस सेक्ट के अंदर अपनी आगे की कल्टीवेशन कर सकता है। तो सभी डिसाइपल अपना अपना सेलेक्ट कर रहे थे जिनको जो सेक्ट में जाना था, लेकिन किन्नान ने अभी डिसाइड नहीं किया था कि वो किस में जाएगा। लेकिन उसका इरादा तो वही था कि वो मार्शल मास्टर के ही सेक्ट में जाने वाला है। बेलियान भी वहां पहुंच चुकी थी, जिसके ऊपर तो सुजाकू वाले एकदम पागल ही हो जाते हैं। वो अपना सब कुछ दांव पे लगाकर बेलियान को अपने सेक्ट में शामिल कर लेते हैं। और जैसे ये हुआ था, बेलियान तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बेलियान ने किन्नान को हिप्नोटाइज कर दिया था, और हिप्नोटाइज करने के बाद वो उसको मना रही थी कि तुम भी हमारे सुजाकू सेक्ट के अंदर ज्वाइन हो जाओ। किन्नान अभी कुछ जवाब तो नहीं देता, लेकिन दूसरा जो मार्शल मास्टर बैठा हुआ था किंगलोंग सेक्ट की तरफ से, वो सभी से कहता है कि देखो ये किन्नान यहाँ पर बचा हुआ है ना, तो इसको मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले जितने भी अच्छे अच्छे डिसाइपल आए थे वो सुजाकू वाले तो पहले ही निकाल चुके हैं। अच्छे अच्छे डिसाइपल को सुजाकू वालों ने पहले रख दिया, तो मैं किन्नान को अपने किंगलोंग सेक्ट के अंदर शामिल करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि किसी को भी इस चीज से आपत्ति नहीं होगी। अगर आपत्ति नहीं है तो किन्नान मेरे किंगलोंग सेक्ट में शामिल हो जाता है। ये सुनकर सुजाकू सेक्ट के जितने भी मास्टर वगैरह वहाँ पर बैठे हुए थे वो लोग कहते कि हाँ ठीक है रख लो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारी औकात ही उतनी है कि तुम ऐसे ही नल्ले डिसाइपल को अपने पास रख सको। देखो ये डिसाइपल जो कि सिर्फ मार्शल किंग रैम का बंदा है, इसको तुम रख के अपने पास कौन सा ही अचार डाल लोगे। ये सुनकर वो मार्शल मास्टर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि अपनी जुबान संभाल के बात कर, तू नहीं जानता कि आखिर ये किन्नान है कौन। मैं कैसे भी करके किन्नान को अपने किंगलोंग सेक्ट में ही शामिल करूंगा। एक बार जब इसकी खासियत तुम्हें पता चलेगी ना, तो तुम्हारे खुद के पैर यहाँ पर ढीले हो जाएंगे। लेकिन सुजाकू वाले को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो उससे कहते कि ठीक है हमें कोई फर्क नहीं है, तुम इस किन्नान को रख लो। वैसे भी तुम्हारे सबसे ज्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज तो इसी को जाने वाले, क्योंकि सबसे ग्लोवेस्ट कल्टीवेशन तो इसी की है। हम इतने सारे अपने सेट के कल्टीवेशन रिसोर्सेज इस किन्नान जैसे घटिया बंदे पे तो नहीं लुटाने वाले, तो हमें ये किन्नान नहीं चाहिए। उनको क्या पता था कि वो एक हीरे जैसी चीज को ऐसा लूजर समझकर छोड़ रहे हैं। वो मार्शल मास्टर किन्नान से कहता है कि किन्नान मेरे किंगलोंग सेक्ट में शामिल हो गए ना, तो सबको यहाँ पर हाँ में जवाब दे दो कि मैं किंगलोंग सेक्ट में शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन किन्नान बेचारा तो यहाँ पर हिप्नोटाइज था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे तो कहे क्या। वो कुछ भी नहीं कहता है, बस चुपचाप से वहाँ पर खड़ा हुआ था। साकू वाले कह रहे थे वहाँ पर कि देखो देखो लगता है कि ये गूंगा भी है, इसको बोलना तक नहीं आता। इससे घटिया डिसाइपल हमने इससे पहले कभी नहीं देखा जो होली लैंड तक के पहुंच गया। आखिर इसको आने कौन दिया यहाँ पर। जब वो लोग इतना ज्यादा यहाँ पर किन्नान का मजाक उड़ा रहे थे, तब वहाँ पर लाल कपड़े वाला मार्शल मास्टर पहुंच जाता है। वो एकदम चिल्लाते हुए कह रहा था कि अपना मुंह बंद करो। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो सुजाकू सेक्ट है उसका जो हेड है वो यही लाल कपड़े वाला मार्शल मास्टर है। वो सुजाकू सेक्ट की तरफ से ही है, तभी वो चाह रहा था कि वो किन्नान को अपने सुजाकू सेक्ट में शामिल कर ले। वो सबसे पहले आने के बाद तो उस मार्शल मास्टर को ही किंगलोंग वाले चिल्लाना शुरू कर दे कि तूने बहुत बड़ी गलती की, तूने मुझे यहाँ से बाहर भगाने का क्यों डिसाइड किया। तुझे क्या लगा था कि मैं अगर इस टाइम पे यहाँ पर मौजूद नहीं रहूंगा तो क्या किन्नान को तुम लोग अपने किंगलोंग सेक्ट में शामिल कर लोगे। ऐसा नहीं होगा, मैं किन्नान को अपने सुजाकू सेक्ट में ही शामिल करके ही रहूंगा, वो बनेगा मेरे सुजाकू सेक्ट की एक शान। वो मार्शल मास्टर कहता है कि देखो तुमने आने में देरी कर दी, यहाँ पर फैसला हो गया है कि मैं किन्नान को अपने किंगलोंग सेक्ट में शामिल करना चाहता हूँ, तो अब तुम अपना सुजाकू सेक्ट लेकर साइड हो जाओ। वो लाल कपड़े वाला मार्शल मास्टर किन्नान को आवाज लगाते हुए कहता है कि किन्नान अगर तुम हमारा सुजाकू सेक्ट ज्वाइन करते हो ना, तो मैं तुम्हें सुजाकू सेक्ट का सबसे नंबर 1 डिसाइपल बना दूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें ही मिलेगी, और पर्सनली मैं तुम्हें खुद ट्रेनिंग देने वाला हूँ। पूरे डिसाइपल में सबसे ज्यादा उभर कर तुम ही दिखाई दोगे। ये सुनकर सुजाकू के जो बाकी मास्टर थे वो भड़क जाते हैं। वो लाल कपड़े वाले मार्शल मास्टर से कह रहे थे कि बस बहुत हो गया, तुम ऐसे किन्नान जैसे लूजर बंदे के लिए इतनी सारी चीजें नहीं कर सकते। हम भला क्यों ही इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, हमारे पास इससे भी अच्छे डिसाइपल हैं जिसको इंपॉर्टेंट देना चाहिए भी। मार्शल मास्टर कह रहा था कि देखो फैसला हो गया है कि किन्नान मेरे किंगलोंग सेक्ट में शामिल होना चाह रहा है, तो तुम यहाँ पर अब इस बात को और ज्यादा मत खींचो। तुम्हें नहीं लगता ना, तो तुम यहाँ पर खुद किन्नान से ही पूछ लेना कि वो किस में जाना चाहता है। वो साफ साफ कहेगा कि वो मेरे किंगलोंग सेक्ट के अंदर ही ज्वाइन होगा। तो वो लाल कपड़े वाला मार्शल मास्टर कहता है कि फैसला कौन सा फैसला, काय का फैसला, मैं कोई फैसला नहीं मानता, क्योंकि किन्नान ने अभी तक के अपने मुंह से कहा ही नहीं कि वो किस में जाना चाहता है। वो अपने सुजाकू के मास्टर वगैरह को समझा रहा था कि तुम लोगों को नहीं पता कि किन्नान कितना ज्यादा मिस्टीरियस इंसान है। इसने सिर्फ 6 महीने के अंदर अपना मार्शल किंग रैम ब्रेक थ्रू किया, और इसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि तुम देखकर ही अपनी आंखें फाड़ लोगे। किन्नान ने जो अपना मार्शल किंग रैम ब्रेक थ्रू
थ्रू किया था ना, वो भी सबसे हार्ड वाले तरीके से, थंडर ट्रिब्यूलेशन को झेल कर, जिसको सोच कर ही अच्छे अच्छे कल्टीवेटर की फटकर हाथ में आ जाती है, किन्नान ने उसको हैंडल किया था। और तुम ऐसे टैलेंटेड और ऐसे जीनियस बंदे को यहाँ पर कह रहे थे कि ये एक लूजर है। ये सुनकर तो सुजाकू के जितने भी एल्डर वगैरह थे उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। जब से हम यहाँ पर किन्नान का मजाक उड़ा रहे थे, हमसे ये क्या हो गया, अब तो कैसे भी करके ये किन्नान हमें ही चाहिए। पूरी तरह से गिरगिट की तरह उन्होंने रंग ही बदल लिया था। पहले तो किन्नान की बुराई कर रहे थे, अब किन्नान के ही सपोर्ट में पूरे सुजाकू वाले पहुंच चुके थे। वो मार्शल मास्टर यहाँ पर किन्नान से कहता है कि किन्नान देखो, अगर तुम हमारा सुजाकू सेक्ट ज्वाइन करते हो ना, तो यही एक तरीका है तुम्हें अगर यहाँ पर होली लैंड के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो, क्योंकि हमारे पास सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, हम सबसे अच्छे सेक्ट है यहाँ पर, तो इससे अच्छी जगह तुम्हें नहीं मिलने वाली। हमारा सुजाकू सेक्ट तुम ज्वाइन कर लो। सुजाकू वाली जो लड़की थी वो यहाँ पर किन्नान को देखकर कह रही थी कि अच्छा, तभी यहाँ पर बिलियन जो है वो इतना ज्यादा किन्नान से चिपकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ये तो इतना बड़ा जीनियस बंदा है। मुझे लगा कि ऐसे कोई फालतू बंदा होगा जिसकी बिलियन से कोई बहस हो रही होगी, लेकिन नहीं, ये दोनों ही बड़े खतरनाक है। ऊपर से 6 महीने के अंदर इसने इतनी खतरनाक मार्शल स्प्रेड हासिल की, मार्शल किंग रैन को ब्रेक थ्रू भी कर लिया। किन्नान जैसे टैलेंटेड बंदे को तो अभी भी यहाँ पर किंगलोंग वालों ने बस अपने सेक्ट में शामिल कर ही लिया था, लेकिन सही टाइम पे हमें पता चल गई किन्नान की सच्चाई। अब तो हम किन्नान को अपने हाथों से जाने नहीं देने वाले। वो लाल कपड़े वाला मार्शल मास्टर किन्नान से कहता है कि देखो किन्नान, मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ कि अगर तुम हमारा सुजाकू सेक्ट ज्वाइन करते हो तो पूरे सुजाकू सेक्ट के जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सबसे ज्यादा तुम्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। तुम्हें रिसोर्सेस की तो कोई कमी नहीं होगी, तुम्हारे लिए सब कुछ अवेलेबल होगा। लेकिन एंजल कहती है कि पागल समझ रखा है कि अभी तो सुजाकू वालों ने ऑफर दिया था बिलियन को ये सारा का सारा, कि वो अपने सभी रिसोर्सेस बिलियन को प्रोवाइड करेंगे, और अब आप यहाँ पर आकर कह रहे हो कि ये रिसोर्सेस किन्नान को दिए जाएंगे। लगता है कि आप अपनी खुद की बातों पे खड़े नहीं हो, आप अपनी बात को बार बार पलटते जा रहे हो कि कभी इसको दोगे तो कभी, क्या पता बाद में पता चला कि तुम किसी को भी अपने रिसोर्सेस ना दो। यही मौका उस मार्शल मास्टर को भी मिल जाता तो वो भी कहने लग गया था कि देखो तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम लोग चीटिंग करते हो और चीटिंग से किन्नान को सुजाकू में शामिल करना चाह रहे हो। अगर किन्नान को बराबर से रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे तो अपनी कल्टीवेशन कैसे बढ़ाएगा और खुद को और ज्यादा पावरफुल कैसे बनाएगा। इसलिए बहुत ही बेकार डिसीजन होगा किन्नान को सुजाकू में जाने का। हमारे रिसोर्सेस अब भी अवेलेबल हैं जो हम सारे के सारे किन्नान को ही देंगे। एंजल किन्नान से कहती है कि किन्नान देखो, तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो तुम्हारा दिल कहता है ना तुम वही चीज का जवाब देना, और बिल्कुल सोच समझ के जवाब देना कि तुम सुजाकू में जाना चाहते हो या किंगलोंग में जाना चाहते हो। लाल कपड़े वाला जो मार्शल मास्टर था वो यहाँ पर एक नया तरीका निकालता है। वो यहाँ पर कह रहा था कि अगर रिसोर्सेस बिलियन को दिए जाते हैं तो मेरे पास किन्नान के लिए एक और खास चीज है, वो है फायरमिंट का मैजिक ब्लड। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड है कि उसकी मदद से किन्नान की कल्टीवेशन में काफी ज्यादा बूस्ट आएगा। उस ब्लड का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा खास लोग ही किया करते हैं, जो कि मैं किन्नान को देना चाहता हूँ। इससे वो अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकता है। अब मैं भी तो देखूं कि किन्नान कैसे मेरे इस ऑफर को ठुकराता है। तो वो मार्शल मास्टर भी कहने लग गया था कि आज चल देख ही लेते हैं। किन्नान अपने मुंह से कह देगा ना तो पता ही चल जाएगा सबको कि वो किस में शामिल होना चाहता है। एकदम बहस छिड़ चुकी थी यहाँ पर। मार्शल मास्टर का ये आपस में झगड़ा हो चुका था। वो मार्शल मास्टर तो सोच रहा था कि सुजाकू वालों को बिलियन ने पहले ही चुन लिया है और जहाँ बिलियन जाएगी वहां पर किन्नान तो गलती से भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो उससे नफरत करता है। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि किन्नान सुजाकू को यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। लेकिन तब मौके पे चौका मारते हुए बिलियन यहाँ पर किन्नान से कह दी कि किन्नान देखो, अगर तुम हमारा सुजाकू सेक्टर ज्वाइन करते हो ना तो जितने भी रिसोर्स, जितनी भी प्रायोरिटी मुझे दी जाने वाली थी ना वो सब मैं तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। मुझे चलेगा कि मैं बिल्कुल एक नॉर्मल डिसाइपल की तरह सुजाकू में रहूं, लेकिन तुम्हें हर एक चीज दी जाएगी। तो अब तो तुम यहाँ पर इस ऑफर को नहीं ठुकरा सकते, ये ऑफर तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। ये सुनकर वो लाल कपड़े वाला मार्शल मास्टर भी बिलियन का शुक्रिया करता है कि सारी चीज आपको प्रोवाइड की जा रही थी, आपने किन्नान को दे दी। अब तो किन्नान के पास कोई चांस ही नहीं है हमारा ये सेक्ट ना ज्वाइन करने का। दूसरे मार्शल मास्टर का पूरा मूड उतर गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। ये लोगों ने इतने सारे रिसोर्सेस यहाँ पर किन्नान को दे दिया, किन्नान कहीं यहाँ पर इनकी बातों में ना आ जाए, क्योंकि ये लोग एकदम भर के धोखेबाज हैं। वो अभी तो वादा कर देंगे लेकिन बाद में जरूर ठुकरा देंगे अपने वादे से। एंजल किन्नान से कह देगी किन्नान पागल हो गया, जब से खड़े खड़े यहाँ पर एकदम स्टैचू की तरह हो, कुछ बोलोगे
कुछ बोलना नहीं आ रहा क्या, या फिर तुम्हारी आवाज गायब हो गई, कुछ बोल क्यों नहीं, तुम अपने होश में भी हो या नहीं हो। लेकिन उसको क्या पता था कि किन्नान यहाँ पर काफी टाइम से हिप्नोटाइज होकर खड़ा हुआ है, उसको कोई समझ नहीं है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, उसको क्या बोलना है, उसको क्या नहीं बोलना है। तब वहाँ पर दूसरा वाला मार्शल मास्टर यहाँ पर ये अनाउंस करता है कि अगर मेरा किन्नान किंगलोंग सेट को ज्वाइन करता है ना, तो किंगलोंग सेट का जो रेड डस्ट हॉल है, मैं किन्नान को वहाँ का लीडर बना दूंगा। अगर ये ऐसा हो जाता है तो किन्नान को रिसोर्सेस कभी भी कमी नहीं होने वाली है। ये सुनकर सीमा जो था वो हैरान रह जाता है कि आखिर रेड डस्ट हॉल का लीडर बनने के बाद किन्नान को क्या ही मिलने वाला है। तो बाकी डिसाइपल से उसको ये पता चलता है कि जो भी रेड डस्ट हॉल का किंगलोंग सेट के अंदर लीडर बनता है ना, तो पूरे सेट के 70% रिसोर्सेस उसी को दिए जाते हैं और 30% में ही एल्डर, मास्टर, डिसाइपल सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी 70% उसी लीडर को दे दिया जाता है, जो पोजीशन यहाँ पर वो मार्शल मास्टर किन्नान को ऑफर कर रहा था। सीमा पगला जाता है कि इसकी भैंस की टांग, यहाँ पर तो किन्नान को क्या कमाल का ऑफर मिला है। मन तो कर रहा है कि मैं भी किन्नान वाले में चले जाऊं, थोड़े बहुत रिसोर्सेज तो वो मुझे निकाल कर दे देगा। इतने रिसोर्सेज किसी बंदे को मिले तो वो तो पियरलेस मास्टर बन जाए। इतने रिसोर्सेज तो किसी को कभी नहीं मिलते होंगे। किन्नान तो यहाँ पर ऑफर के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसा लग रहा है किन्नान का ऑक्शन हो रहा है और सब इस पे बोली लगा रहे हैं। तब दूसरा मार्शल मास्टर जो लाल कपड़े वाले को बहाने से दूसरी जगह लेकर गया था, वो भी यहाँ पर आकर कह देता है कि ठीक है, यहाँ पर जब मामला इतना ही ज्यादा बढ़ गया तो मुझे भी बीच में आना पड़ेगा। मैं भी यहाँ पर किन्नान के लिए एक ऑफर रखता हूँ कि किन्नान अगर किंगलोंग सेट को ज्वाइन करता है ना, तो मेरे जो पीक का जितना भी रिसोर्सेस है मैं वो खुद भी किन्नान को दे दूंगा। अपने वाले रिसोर्सेस भी मैं किन्नान को देने वाला हूँ। इस हिसाब से किन्नान के पास जितने 70% रिसोर्सेस ऑफर हुए थे, अब वो सीधे उसके डबल हो चुके हैं। किन्नान को अब इतने रिसोर्सेस मिलेंगे कि वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता, ना ही वो गिन सकता है। इतने रिसोर्सेस उसको मिलने वाले हैं। एंजे तो खुशी से नाच जाती कि अरे वाह किन्नान, तुम्हें कितने ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहे हैं। इतना अगर रिसोर्सेस मिलते हैं तो तुम सीधा सीधा किंगलोंग सेट को ज्वाइन करो ना, हम भी तुम्हारे साथ वहीं पर आ जाएंगे, खूब मजा आएगा, बहुत बढ़िया वाली पार्टी करेंगे इतने रिसोर्सेस मिलने पर। लेकिन बेचारी एंजल कब से उसको किन्नान को कुछ कह रही थी, लेकिन किन्नान अभी तक के एक वर्ड नहीं कहा था। वो सीधा स्टैचू बन के जब से वहां पर खड़ा होता है, लेकिन सिर्फ सबकी वो बातें सुन रहा था, पर उसका खुद पे कंट्रोल नहीं था कि वो कहे तो कहे क्या। तब उसी हिप्नोटाइज का फायदा उठाते हुए बिलियन जो थी वो यहाँ पर किन्नान से कहती कि किन्नान, मेरा एक लास्ट और फाइनल ऑफर है। और वो ऑफर क्या है तुम्हें पता है? मैं ना काफी टाइम से तुम्हें पसंद करती हूँ। अगर तुम यहाँ पर हमारा सुजाकू सेक्ट ज्वाइन करोगे तो मैं बिलियन तुमसे शादी करूंगी। मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते होगे, और अगर हमारा सेक्ट ज्वाइन करते हो ना तो हम दोनों की कुछ ही टाइम के अंदर वहाँ पर शादी हो जाएगी। बिलियन को पता था कि वो किन्नान को अपने कंट्रोल में ली हुई है, तो किन्नान उसके सवाल का हाँ ही जवाब देगा, क्योंकि उसके हिप्नोटाइज करने की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शादी का ऑफर सुनते ही किन्नान सीधा का सीधा बिलियन की तरफ ही बढ़ने लग गया। वो पागलों की तरह उसी की तरफ जा रहा होता है, मानो कि उसको कोई रोक ले तो वो रुके तक ना। एंजल यहाँ पर किन्नान से कहती है कि किन्नान पागल हो क्या, एक बार मेरी बात तो सुन लो, यहाँ पर मत जाओ उसके पास। ये लोग सब झूठ कहते हैं, ये तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हो, तुम उनकी बातों में बहक रहे हो। तुम हमारे किन्नान नहीं हो सकते। हमारा किन्नान तो इस बिलियन की शक्ल देखकर ही उसको इग्नोर मार देता, तो उसके साथ जाना तो बहुत दूर की बात है। तुम कब से पसंद करने लग गए बिलियन को जो उसकी तरफ भागे जा रहे हो। लेकिन किन्नान तो उसको ही झटका देकर साइड कर देता है कि एंजल साइड हो जाओ। ये देखकर एंजल को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसका दिल टूट गया था कि नहीं, किन्नान अब नहीं सुनने वाला। किन्नान को हमारी दोस्ती से ज्यादा ये बिलियन पसंद आ रही है। बिलियन बड़ी खुशी से किन्नान को अपने पास बुला रही थी ताकि किन्नान उसके पास आ जाए, और किन्नान वहां पर आ भी गया था। बिलियन उससे कहती है कि किन्नान जरा जोर से एक बार कह के सारे लोगों को बता तो दो कि तुम ना सुजाकू सेट को ज्वाइन करने वाले हो। तब किन्नान यहाँ पर बिलियन का हाथ पकड़ता है और एकदम जोर से वहां पर कहता है कि मैं जो सेट को ज्वाइन करूंगा उस सेट का नाम है किंगलोंग सेट। और अब हमें पता चलता है कि किन्नान हिप्नोटाइज हुआ ही नहीं था। बिलियन की जितनी भी पावर थी वो किन्नान के ऊपर 1% भी असर नहीं करी थी। वो जब से नाटक कर रहा था और ये सारा भाषण वो खड़े खड़े सुन रहा था। इसके बाद किन्नान बिलियन को ही पकड़ लेता है। बिलियन की हालत खराब हो गई थी कि बाप रे, जब से मैं समझ रही थी कि किन्नान मेरे कंट्रोल में है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। ये किन्नान मुझे नहीं छोड़ेगा, ये मुझे मार डालेगा। वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किन्नान अपने मार्शल स्पिरिट की जो पावर है वो आंखों से बाहर निकालते हुए एकदम बिलियन की रूह तक को झांक कर देख लेता है। इतना भयानक तरीके से वो उसको देख रहा था कि मानो यहाँ पर बिलियन उसकी आंखें देखकर ही मर जाए। जो कमाल का सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।